बोलो श्री शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी भगवान के 3 खंड में आपने विवाह तक का प्रेम उत्सव और विवाह की अन्य पद्धतियों के बारे में जाना। अब हम भगवान के अन्य चरित्रों का वर्णन आपसे करने जा रहे हैं, जिसमें चौथा अध्याय, चतुर्थ खंड का पहला अध्याय प्रारंभ होने वाला है। उसमें सौनकादिक ऋषि बोले कि हे सूत जी, नारद जी ने शिव जी के विवाह के उपरांत ब्रह्मा जी से फिर क्या क्या पूछा। सूत जी ने कहा कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे प्रभु, मैं समस्त संसार में भ्रमण करता रहता हूं, परंतु शिव जी का तत्व भेद अभी तक हम समझ नहीं पाए। फिर विष्णु जी के कथनानुसार मैंने आपकी सेवा में पहुंचकर थोड़ा सा शिव जी का चरित्र, जैसे महासागर में एक बूंद पानी, उसी प्रकार थोड़ा सा भगवान का चरित्र आपने हमारे ऊपर कृपा करके सुना दिया, परंतु उससे मेरे जीवन की तृप्ति नहीं हुई। अतः हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, आप हमें अन्य चरित्रों का भी वर्णन सुनाइए। और इस बात का पूरा विश्वास हो गया है कि शिव जी का चरित्र संसार के बहुत से आनंद देने वाला और मंगलदायक है। इसलिए अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे यह बतलाइए कि जब शिव जी गिरजा जी के साथ विवाह करके कैलाश पर्वत पर आए, तो उन्होंने हिमांचल से विदा होकर कौन कौन सा कार्य किया। आप मुझे तारक दैत्यवध, कार्तिक की उत्पत्ति, त्रिपुरासुर का प्रगटाव आदि सब कथा विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें, क्योंकि तीनों लोकों में आपसे अधिक भगवान शिव जी का प्रिय कोई भी नहीं है। और यह सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और प्रेम विह्वल होकर कुछ देर के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र नारद, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे हृदय में भगवान सदाशिव आकर विराज गए हैं। तुम्हें अब शिव जी के अन्य चरित्रों का वर्णन मैं सुना रहा हूं। आप श्रद्धा पूर्वक और ध्यान लगाकर भगवान सदाशिव को मन में बसाकर उनके अन्य चरित्रों का वर्णन सुनिए। जब सदाशिव गिरजा जी का विवाह कर लाए, तब देवताओं का मनोरथ समझकर तारकासुर का वध का इच्छा किया। मैं तथा विष्णु जी तथा समस्त देवता वहां से विदा होकर अपने अपने लोक को लौट आए। हमने शिव जी की कृपा का भरोसा कर हर एक बात को अपने मन में रखकर भगवान शिव जी के कृपा पूर्वक दृष्टि का देखने के लिए हम अपने घर में आकर अन्य प्रसन्नता को प्राप्त हुए। इस पर एक दिन सभी देवता एकत्र होकर सम्मति करके कहने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना समय व्यतीत हो गया, परंतु अभी तक हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ। फिर उन सब ने तेज अर्थात अग्नि को
कहा कि तुम चतुरता से भगवान शिव जी के पास जाओ और जाकर देखो कि भगवान शिव जी क्या कर रहे हैं। अग्नि देवता यह आदेश पाकर वहां से विदा हो गए और कपोत का स्वरूप धारण कर शिव जी के निवास स्थान पर जा पहुंचे और मैं तथा विष्णु जी भी सब देवता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। जब हम लोगों ने शिव जी को बट वृक्ष के नीचे नहीं देखा, तब वहां भगवान के अन्य गणों से पूछा कि अब भगवान सदाशिव कहाँ हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे अपने घर के भीतर माता गिरजा जी के साथ हैं और कई दिनों से वह बाहर नहीं निकले। यह सुनकर विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी आदि सभी देवता शिव जी के भवन के द्वार पर पहुंचकर और उच्च स्वर से जय शिव शंभु, हमारी रक्षा कीजिए, जय शिव शंभु, हम पर कृपा कीजिए, ऐसा गुहार लगाने लगे। हमारी पुकार को सुनकर भगवान शिव जी तुरंत गिरजा जी को छोड़कर द्वार पर आकर खड़े हो गए। उस समय हमारे मन में शिव जी की प्रीति अत्यंत उमड़ पड़ा तथा हम प्रसन्न होकर हम सबने नेत्रों में आंसू छलका लिए। हमने कहा कि हे सदाशिव, हम सब आपकी शरण में आए हैं और आशा है कि आप कृपा करके हमारे सभी दुखों को दूर कर देंगे। आपके कृपा कटाक्ष से हमारी कार्य में सुधारता अवश्य आएगी और हमारे सभी कार्य पूर्ण ही होंगे। आपकी महिमा का हम लोग कहां तक बखान करें? आपकी महिमा नारद, सारद, शेष जी तथा वेद और पुराण कहते कहते थक जाते हैं। आप भक्ति एवं तप के अधीन है। दया के सागर तथा समस्त संसार की स्वामी भी आप ही हैं। उसका वर्णन करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप हमारी ओर कृपा दृष्टि क्यों नहीं कर रहे हैं? हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप केवल हम भक्तों के उपकार के लिए ही सगुण रूप धारण करते हैं। मैं तथा विष्णु आदि इस प्रकार भगवान ने शिव जी की स्तुति करके उनके आगे मस्तक झुका लिया और भगवान सदाशिव को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।